न्यूमेरिकल नंबर 3 हम करने जा रहे हैं केसी का, और ये भी थोड़ा अलग टाइप का है कुछ। ठीक है, इसके अंदर जो है आप याद रखें एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको केसी के अंदर लगाना पड़ता है, और वो कब लगाना पड़ता है, जब केसी की वैल्यू यहाँ पर गिवन होती है और इक्विलिब्रियम में कोई भी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं होती है। अब वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है ना, यानी कि पेपर में अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आ सकता है, और अगर इसमें अदली बदली होगी तो सिर्फ वैल्यू में चेंजेस होगी बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, प्रोसेस आपको याद करके जाना है। ये हर साल जो होते हैं केसी के बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से देखना है। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब आप देखें जो कि इक्वेशन आती है वो आपके पास यहाँ पर आई हुई है, एसिटिक एसिड की इक्वेशन। ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और ईस्टर बन रही है, आपको इक्वेशन पेपर में मौजूद मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईस्टर आर फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। अब हमें यहाँ पर इसके जो है एक इक्विलिब्रियम, जब भी ये क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईस्टर आर फॉर्म एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे हमको मोल्स मालूम करने हैं। और इनिशियली देखा जाए तो कितने मोल्स हैं, 3 मोल ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, 3 मोल ऑफ अल्कोहल है, हमने इनिशियल में जो है यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, इनिशियल में हमने 3 मोल लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है भाई जो जो पहले चीज़ गिवन होगी हम सबसे पहले वो लगा देते हैं। और क्या गिवन है, और गिवन है आर मिक्स विद 1 मोल ऑफ एसिड, यानी कि वही एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो है वो आपको इनिशियली क्या है, 1 मोल गिवन है। ठीक है, यहाँ उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं गिवन है। केसी की वैल्यू 4 है, वो हम फार्मूला जब पुट करेंगे तो तब काम आएगी। अभी सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी इनिशियली, तो हमने यहाँ पर इनिशियली नाम लिख के हमने यहाँ पर ये 2 चीज़ें लिख दी, और यहाँ पर कोई नहीं थी तो हमने 0 0 लगा दिया। अब यहाँ पर याद रहे जब इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पर गिवन ना हो तो अब क्या होगा, और यहाँ पर ख़ुद से मालूम करने का कहा जाए कि इक्विलिब्रियम पे मालूम करें आप ईस्टर की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि अब यहाँ पर आप जो है एक्स एक्स लिख देंगे। ठीक है ना, जब आप यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर भी एक्स लिख देंगे, इसका मतलब यही होता है, यानी कि वाटर का एक्स इधर आ गया और ईस्टर को आपको मालूम करना है, यही भी एक्स ऐसे आ गया। तो अब जो है वो आप इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है इस एक्स की वैल्यू मालूम कर सकेंगे, इस यानी कि ईस्टर के जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपको पता है ना कि यहाँ पर अब जो भी वैल्यू होती है हमको जो है वो इस वाली वैल्यू को मालूम करने के लिए माइनस करना होता है। तो अब देखो 3 मोल है, अब यहाँ पर चूँकि एक्स है तो हम लाजमन इसको एक्स से माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर किया हुआ है, और यही जो है वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है अल्कोहल की। और यहाँ 1 मोल है तो यहाँ पर भी हमने जो है वो 1 मोल से माइनस किया हुआ है। ठीक है, यही प्रोसेस आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर तो नंबर होता तो बहुत सिंपल हो जाता, कोई भी नंबर होता तो सिंपल हम माइनस करके यहाँ लिखते और सिंपल पुट करते और आंसर आ जाता, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब सिर्फ हमें जो है वो एक्स एक्स है, तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल केसी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, वही प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है, हम पहले ये लिख देंगे और नीचे इसको डिवाइड करवा देंगे, और इसकी वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम में जो जो वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे किया हुआ है, जो जो वैल्यू है हमने सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने किया हुआ है। एक्स से जब एक्स मल्टीप्लाई हुआ x2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर आपको 3 1 ज़ा 3 हो गया। ठीक है, चूँकि माइनस है तो माइनस का आपने आंसर लगा, 3 को आप जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो गया। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस लिख दिया। ठीक है, और ये साइन जब आप कर रहे हो तो जहन में रखिएगा साइन जो है वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। उसके बाद फिर x को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल x आ गया, और अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिख दिया। वही x से आप जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ख्याल रखनी है। केसी की वैल्यू आप यहाँ पर लिख देंगे, केसी की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन थी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इस वाली वैल्यू को, क्योंकि इसको आप ब्रैकेट कर दें, तो आपने क्या किया, इस ब्रैकेट आपने इसको कर दिया। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट को उस 4 के पास ले जाएंगे। ठीक है, ताकि 4 से मल्टीप्लाई हो सके ये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इस 4 की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करा देंगे, और आप क्या देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 4 3 12, 4 3 12 ऐसे ही आ गया, एक्स भी आ गया इसके साथ। 4 को आप जब एक्स से करेंगे तो 4x आ गया, 4 को जब आप x2 से करेंगे तो 4x2 आ गया। सिंपल, कोई फास्ट एंड और रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल फार्मूले वाले क्वेश्चन है।
अब आप आगे देखें इसको, आगे क्या हो रहा है, आगे आप सिंपल जो x वाला जो है ना, जहाँ पर मतलब कॉमन है x, यहाँ भी है यहाँ भी x है, तो आप इसको क्या करा देंगे, देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये आप याद रखें। तो आप जो है, क्योंकि लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा क्योंकि वैल्यू जो बड़ी है वो माइनस की है, लेकिन जब आप कराएंगे तो इसको प्लस कराएंगे, तो आपने जब आप 12 को 4 से प्लस कराएंगे तो 16 यहाँ पर आंसर आता है, साइन माइनस का ही रहेगा, और सिंपल 4 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखें कि x2 को आप अंदर लिए जाएंगे, ठीक है, x2 को आपने यहाँ पर ले लिया, यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब आप यहाँ पर सिंपल एज इट इज़ जब x2 को आप क्या करेंगे, वही यहाँ पर माइनस करा देंगे, सिंपल जब आप माइनस कराएंगे तो 3x रह जाएगा, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 3 बचेगा। अब सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप नज़र रखें, यहाँ आप इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, जो मतलब x2 वाली वैल्यू उसको पहले लिखते हैं, फिर x वाली को बीच में लिखते हैं, और जो नंबर होते हैं सिंपल उसको हम एंड में लिखते हैं। ये रूल है क्वाड्रेटिक फार्मूला को, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है ताकि हम इसको मुकम्मल सॉल्व कर सकें। आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम साइन के साथ प्लस माइनस के साथ एज इट इज़ अरेंज कर लिया है। अब आपने जो है अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, जो पहले नंबर पे होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, यानी कि a की वैल्यू होती है। दूसरे नंबर वाले जो बीच में होता है उसको हम b वाली वैल्यू होती है, -16 यहाँ पर आ गया। c जो होता है वो 12 होता है, ठीक है, +12, यानी कि जो एंड वाली वैल्यू होती है वो c वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का रूल है, आपने ये वाज़े तौर पे लिख के बताना है एग्जामिनर को। तो ये आपने चीज़ लिख दी, उसके बाद आपने यहाँ पर फार्मूला लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब सिंपल आपने जो b की वैल्यू है इसके मुताबिक आपने सारी वैल्यू यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो हाइड करके भी आप खुद कर सकते हैं सॉल्व ना। अब आप सिंपल इसको जो है, आप यहाँ देखें, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया आपने, और इसको आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 256 यहाँ आ जाएगा और 144 यहाँ आ जाएगा। सिंपल आप इसको माइनस कराएंगे, 112 हो गया यहाँ पर। अब आप जो है इसका स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब यहाँ आ जाए तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब आयतर और करेंगे हम ना, आयतर यानी कि हम माइनस में कराएंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा हम प्लस में कराएंगे, और एक दफ़ा माइनस में कराएंगे हम। तो अब ये वाली वैल्यू को हम बीच वाला साइन पॉजिटिव में रख के सॉल्व कराएंगे और यहाँ पर माइनस में रख के सॉल्व कराएंगे, तो हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं, यानी कि पहला वाला आता है 4.41, ठीक है, और जो दूसरा वाला आएगा वो 0.9 आ रहा होगा आंसर, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आएगा 4.41 और इसका जो आंसर आएगा वो 0.9 आएगा। तो अब हम यहाँ पर आंसर 0.9 को क्यों ले रहे हैं, देखो याद रखो, हमेशा हम इन जब भी ये दोनों को हम कराएंगे तो हम उस चीज़ को लेंगे जो चीज़ छोटी होगी। तो अब यहाँ देखें 0.9 छोटा है, तो दोनों में से आप जब भी कंपेयर कराएंगे और उसको आंसर लेंगे जो चीज़ छोटा होगा, ये लाजमी आपको याद रखना है। तो आप सिंपल ये चीज़ छोटी है, आपने यहाँ पर लिख दिया 0.9 मोल, बस, ठीक है, यही आपका आंसर बन गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टर, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईस्टर आर फॉर्म एट एक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 मोल जो हैं वो ईस्टर के यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं एट एक्विलिब्रियम पर।